दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों एक स्टूडेंट जिनका की नाम ऋषा लोढ़ा है, जिनकी एज 21 ईयर्स की है और जो कि जोधपुर की रहने वाली है, उन्होंने एक ज्यूरिडिकल पिटीशन फाइल किया था प्रेसिडेंट और डिप्टी सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस आईसीआई के खिलाफ। और ये जो सीए कैंडिडेट ने पिटीशन फाइल की थी जोधपुर कोर्ट में, तो राजस्थान हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस दिनेश मेहता जी ने 13 मई को एक डिसीजन लिया है। तो इसके अंदर जो डिसीजन है वो स्टूडेंट के फेवर में गया है। तो आइए इस लेटर को गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उन्होंने अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को ईयर 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और साथ में उन्होंने इसने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए जो कि मई 2020 के लिए शेड्यूल्ड थे उसमें अपीयर होना था। बट कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो मई 2020 के एग्जाम थे आईसीआई ने वो बार बार रीशेड्यूल किए थे, और बाद में वो एग्जाम जो है वो नवंबर 21 से 14 दिसंबर के बीच में हुए थे, जिसके लिए आईसीआई ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशंस भेजे थे। और इसके बाद आईसीआई ने ये भी गाइड किया था कि इन केस अगर कोविड पेंडेमिक की वजह से कैंडिडेट्स अपने एग्जाम्स को नहीं दे पा रहे हैं तो वो फर्दर उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं और नवंबर की जगह अपने एग्जाम जनवरी 2021 में दे सकते हैं, जिसके लिए कि इंस्टीट्यूट ने 7 नवंबर को ये नोटिफिकेशन भी जारी किया था अपनी वेबसाइट पर। तो इसके बेस पर ऋषा लोढ़ा ने 20 नवंबर 2020 को आईसीआई में मेल किया था इन 3 एड्रेसेस पर, और ऋषा ने अपनी मेल में ये रिक्वेस्ट की थी कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो एग्जामिनेशंस होने की वजह से इससे इस वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है और इससे कोविड केसेस के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो वहां पर ऋषा ने बहुत सारे इमोशनल कमेंट्स भी किए थे और ये भी सजेस्ट किया था कि आईसीआई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे जिससे कि ये सारे ही एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकें। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ऋषा है और जो उनके फादर हैं वो इन्फेक्टेड हो गए कोविड से, जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई और वो भी रिकॉर्ड के लिए रखी गई। तो आप देख सकते हैं कि 21 तारीख वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद उन्होंने अपने नवंबर के जो एग्जाम थे उनको ऑप्ट आउट कर लिया जनवरी के लिए, और उस बेस पर जो है उनका एडमिट कार्ड भी उनको प्रोवाइड किया गया, और जो उनके एग्जाम थे वो शेड्यूल्ड थे 22 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 के लिए। तो ऋषा एज पर शेड्यूल सभी एग्जाम्स में अपीयर्ड हुई, और बाद में उन्हें 22 फरवरी को, यानी कि जो इंसिडेंस है जो उन्होंने मेल करी थी वो 20 नवंबर की थी, उसके बाद वो जनवरी 22 से 7 फरवरी तक एग्जाम्स में अपीयर हुई, उन्होंने एग्जाम्स दिए। तो उन्हें 22 फरवरी को एक लेटर रिसीव हुआ आईसीआई से, जहां पर कि डिप्टी सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस ने ये इन्फॉर्म किया कि उनका जो रिजल्ट है उसको होल्ड पर डाल दिया जाएगा बिकॉज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स शी हैड मेड इन हर ईमेल। तो यहाँ आईसीआई ने यही इन्फॉर्म किया है कि उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया है उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स की वजह से। तो जैसे ही ऋषा को ये लेटर रिसीव हुआ तो उन्होंने इवनिंग में ही, यानी कि 22 तारीख को इवनिंग में ही उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर हर इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, यानी कि जो उन्होंने रिमार्क्स किए थे उसके लिए उन्होंने अपॉलॉजी के लिए एक लेटर लिखा आईसीआई को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पर ये लेटर भी दिया गया है। आई एम सो सॉरी फॉर माई इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, आई कंप्लीटली फेल टू थिंक अबाउट माई वर्ड्स एंड एंडेड अप सेइंग समथिंग हार्टफुल एंड insensitive. I just lost my cool because of the situation, constant delays due to the pandemic and safety concerns regarding my family, and now that I think of it, I acted in a very silly and childlike manner. I am truly ashamed of myself. I wish I could undo the damage I have done. Sadly I can't, hence an apology letter. Please forgive me. तो यहाँ उन्होंने बहुत ही एक अपॉलॉजी वाला लेटर लिखा है जिसमें कि उसमें अपनी सारी ही कंडीशंस को लिखा है, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ ये था कि कोविड-19 की वजह से आईसीआई बार बार अपने एग्जाम्स को शिफ्ट किए जा रही थी। पहले उन्होंने कहा कि जुलाई में होंगे, फिर अगस्त में होंगे, फिर सितंबर में होंगे, फिर वो फाइनली हुए नवंबर के अंदर। तो इससे बहुत से स्टूडेंट मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, और इसके बाद जो है आईसीआई ने ऋषा को एक लेटर सेंड किया जिसमें कि उन्हें आईसीआई के जयपुर की ब्रांच में बुलाया गया 10 मार्च 2021 को, और उस लेटर का जो सब्जेक्ट था उसमें यही लिखा था, अलेज्ड रिसॉर्ट टू अनफेयर मींस स्लैश डेरोगेटरी रिमार्क्स ड्यूरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स एग्जामिनेशन नवंबर 2020। तो यहाँ पिटिशनर ऋषा शेड्यूल डेट और टाइम पर जयपुर ऑफिस में पहुंच गई थी और इसके लिए उन्होंने सारी एक्सप्लेनेशन भी दी थी। इसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में बहुत सारी ईमेल्स एक्सचेंज हुई थी, और फिर 26 मार्च 2021 को आईसीआई ने सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। और उसके बाद जब ऋषा ने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक किया तो वहां पर यही लिखा हुआ आया दैट रिजल्ट हैज बीन कैंसल्ड अंडर कैप्शन अडॉप्टेड अनफेयर मींस लेटर फॉलोज।
तो वेबसाइट पर ऋषा का जो रिजल्ट है वो नहीं डिक्लेयर किया गया, उसको होल्ड पे कर दिया गया। उसके बाद ऋषा ने फिर से एक ईमेल लिखी कि सर मेरा रिजल्ट क्यों कैंसिल किया गया है, मैंने तो कोई भी ऐसे अनफेयर मीन्स को एग्जाम्स में नहीं यूज किया है, अनफेयर मीन्स को नहीं अडॉप्ट किया है। फिर उसके बाद दोबारा आईसीआई ने रिप्लाई किया, इन रिस्पॉन्स टू पिटिशंस अबव ईमेल द रिस्पॉन्ड नंबर टू रिस्पॉन्डेड वाइड ईमेल डेटेड 30 March 2021 and informed that the examination committee had reached a conclusion that she was guilty of making derogatory remarks in the captioned examination and thus her result of CA intermediate examination held in January 2021 has been cancelled। तो यहाँ पर कमेटी ने उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया। उसके बाद ऋषा को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और अब मैं आपको इस लेटर के कंक्लूजन पर ले चलता हूं, क्योंकि ये एक 20 पेज की पीडीएफ है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आप इस लेटर को वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि इस लेटर को आप थॉरोली जरूर गो थ्रू कीजिएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, ये आप पेज नंबर 17 पर पढ़ सकते हैं। इफ अ कैंडिडेट इज रिपोर्टेड टू हैव बिहेव्ड इन अ डिसऑर्डरली मैनर और नियर एन एग्जामिनेशन हॉल और इट्स रिपोर्टेड टू हैव रिसॉर्टेड टू अटेम्प्टेड टू हैव रिसॉर्टेड टू unfair means for the purpose of passing on of an examination, the examination committee may on receipt of a report to that effect and after such investigation as it may deem necessary take such disciplinary action as it may think fit, provided that the opportunity shall be given to the candidate of being heard before an order adverse to him passed। तो यहाँ बेसिकली कोर्ट ने यही जाहिर किया है कि इन केस अगर कोई भी कैंडिडेट जैसे कि ऋषा है या कोई भी कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन में कोई अनफेयर मीन्स, जैसे कि आईसीआई में अनफेयर मीन्स क्या है कि आप अपने आंसर बुक के ऊपर कोई भी मार्क नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि अल्लाह 786 या ओम नहीं लिख सकते हैं, कोई भी मार्क लगाना अलाउड नहीं है, या आप आंसर शीट पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको आंसर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता है। तो ये अनफेयर मीन्स में काउंट होते हैं। अगर आप कुछ भी अदर देन आंसर लिखते हैं उसके लिए आईसीआई आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको कैंडिडेट की जो अपील है उसको जरूर सुनना है और तभी आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। और नेक्स्ट पेज में यहाँ पर लिखा गया है कि a simple reading of regulation 41 reveals that the examination committee can initiate disciplinary proceedings in connection with the examination, the language used therein unequivocal, leaving no room for ambiguity, that an action can be taken in if a candidate behaves in a disorderly in or an examination hall or has reported to unfair means। तो यहाँ पर कोर्ट ने दोबारा से यही चीजें मेंशन की है जो रेगुलेशन 41 है, उसके तहत अगर कोई कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल के आसपास कोई भी ऐसा काम करता है जो कि डिसिप्लिनरी नहीं है, या अगर वो कोई अनफेयर मींस यूज करता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन कमेटी उसके लिए कोई एक्शन ले सकती है। बट यहाँ पर आगे लिखा है कि इवन इफ द कंटिन्यूअस ईमेल रिटन बाय द पिटिशनर ऑन 20th November 2021 pre-resumed to be derogatory, then also it is to be noted that the same was written when the petitioner had not even appeared in the examination, since the petitioner had appeared in the examination held by the institute between 22nd January 2021 to 7th February 2021. The respondent number 2 means ICI could take action only in relation to petition's behavior during examination in the examination hall, that too between 22nd January and 7th February. The incidents or the email in question had no nexus or proximity with the examination hall, hence the proceedings under challenge were void since their inception of or very beginning। तो कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा है कि जो ऋषा ने लेटर लिखा था वो 20 नवंबर को लिखा था और उसके बाद जो एग्जाम्स उसके हुए हैं वो 22 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में हुए हैं, और उसके बीच में ना तो उसने कोई आईसीआई को लेटर लिखा है और ना ही उसने एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन हॉल के आसपास कोई अनफेयर मींस को यूज किया है। तो इस बेस पर आईसीआई उसका रिजल्ट नहीं विदहेल्ड कर सकता है। और बाद में कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो स्टूडेंट के फेवर में लिया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर कोर्ट ने ये मेंशन किया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हैंस इट्स डिसीजन एक्शंस एंड एडजुडिकेशंस आर सपोज्ड टू कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड्स expected of state or instrumentality of a state that suppresses freedom of speech and inflicts or imposes extreme punishment, treating an act or attempt of criticism and or if it treats any suggestion for improvement as a challenge to its authority or supremacy in a state that disregards rather violates fundamental rights of a citizen guaranteed by Article 19 of our Constitution। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19A में लिखा गया है, और आईसीआई इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
As an upshot of discussion foregoing, this court has no hesitation in holding that the action of the examination committee was without jurisdiction. Proceedings conducted by it were arbitrary and against the principles of natural justice, and their culmination in the form of decision dated 9th and 10th March 2021 has been contrary to law. The writ petition is thus allowed with the cost of litigation quantified at ₹20,000। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा है कि जो आईसीआई ने 9 और 10 मार्च को ये डिसीजन लिया था ये गलत था। इसके लिए उन्हें पिटीशन को 20,000 रुपये का एक तो जुर्माना देना है। इसके बाद आईसीआई ने जो कैंडिडेट है ऋषा, उनका रिजल्ट एक सील्ड एनवलप में उन्हें दिया, और जिसमें कि कोर्ट ने ये पाया कि जो पिटिशनर ऋषा है उन्होंने अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर लिया है, यानी कि वो पास हो गई है। उसके बाद कोर्ट ने यही गाइड किया कि आईसीआई अपनी वेबसाइट पर उनकी मार्कशीट और उनका पासिंग सर्टिफिकेट वो अपलोड करे, और अब आईसीआई को 20,000 रुपए पे करने हैं पिटिशनर ऋषा को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, वो भी विद इन 30 डेज। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑनरेबल जज जस्टिस दिनेश मेहता जी का लिया हुआ ये डिसीजन है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो कि कोर्ट ने स्टूडेंट के फेवर में लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जय श्री श्याम।